गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आइए, आपका स्वागत है गौरी फार्मा में और मैं हूँ डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद और हम चल रहे हैं आज अपने प्यारे से टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एलर्जी। एलर्जी क्या है? सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कि कई बार हमें अचानक से इचिंग होने लगती है, इचिंग होती है और बॉडी इरिटेट होने लगती है, उसे ही एक प्रकार से हम एलर्जी बोल सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि शरीर पर अचानक से दाने आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, वो भी एक एलर्जी है। और विभिन्न प्रकार की एलर्जियां हो जाती है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, इचिंग आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार आंखों से आंसू आने लगता है, सर्दी हो जाना, टप 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 टप, वो भी एक प्रकार से क्या है? एलर्जी है। तो बहुत सारी जो एलर्जीज है, इन एलर्जियां होती कैसी है, कितने प्रकार से हो सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट है, आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तैयार होंगे। चलो चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगर हम जो आज बात कर रहे थे कि एलर्जी, इस एलर्जी के पास चल रहे थे, ले लेते हैं इस एलर्जी को। अगर बात कर लेता हूं मैं एलर्जी, ये एलर्जी क्या है? तो आ जाते हैं कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली टू अ फॉरेन सब्सटेंस। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है? आज से मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बहुत सारी चीजों को थोड़ा डेप्थ में लेके चलेंगे जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूव होते चले। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के साथ चलेंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए और बहुत सारी चीजें जैसे बैक्टीरिया हो गए, और मान लो किसी कीड़े ने काट दिया, कुछ लार्वा छोड़ दिया, तो बैक्टीरिया ये हमारे शरीर के लिए और वही हमारे लिए क्या बनता है? फॉरेन पार्टिकल। उस फॉरेन पार्टिकल की बात करें, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बाहरी पदार्थ के असामान्य रूप से प्रतिक्रिया कराती है और उस प्रतिक्रिया के हो जाने पर जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं उसे ही हमने क्या नाम दिया? एलर्जी। तो आई होप कि एलर्जी समझ आया हो, और नोट्स बिल्कुल बनाते चलिएगा, नोट्स आपके बहुत काम के होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के टाइप्स को देख लेते हैं कि एलर्जी के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जी पे चल रहे थे, तो सबसे पहले टाइप्स लेकर चलते हैं दवाइयों से एलर्जी। ठीक है, जो दवाइयां खाते हैं, कई बार दवाइयों से भी एलर्जी होने लगती है। कैसे एलर्जी हो जाती है? कई बार हमारा गला सूखने लगता है, आंखों में इचिंग आने लगती है, रेडनेस आ जाती है और प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, कई बार घबराहट होने लग रही है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। खाने से एलर्जी, हाँ, हम यदि कोई चीज खा रहे हैं उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है। कीड़े जैसे कि मच्छर से एलर्जी, मच्छर के काटने पर कई बार हमें इचिंग आने लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। साथ में जानवरों से एलर्जी, जानवरों से भी एलर्जी हो जाती है। और धूल से एलर्जी, धूल से एलर्जी के बाद अगर मैं बात कर लूं कि धूल से एलर्जी और प्रदूषण से एलर्जी, प्रदूषण से भी एलर्जी हो जाती है। जैसे धूल और प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया हो, जैसे कि धुआं हो गया हो और कहीं आग लग गई हो, तो विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जल गए हो, तो उससे भी हमें छींकें आने लगती है, सर्दी हो जाती है। इसलिए हमें कैसा? प्रदूषण से एलर्जी, हमने इसको नाम दिया। चलो आगे आ जाते हैं। जब हमारे पास एलर्जी का हो जाता है काम खत्म, तो एलर्जी के लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे पहचाने। सबसे पहली बात कि एलर्जी हमें हो चुकी है, तो हमारा यही टॉपिक चल रहा था कि एलर्जी को कैसे पहचाने। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले त्वचा का लाल होना। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो स्किन होती है वो रेड रेड होने लगती है, त्वचा का लाल होना। बाद में बात करते हैं फुंसियां होना, पिंपल्स आने लगते हैं। उसके बाद अगर चलते होठों पर सूजन आ जाती है, जो हमारे लिप्स होते हैं कई बार स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, मोटे मोटे हो जाते हैं। शरीर में सूजन आ जाना, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में कोई भी बॉडी पार्ट में क्या हो सकता है? स्वेलिंग आ सकती है। खुजली चलना, इचिंग चालू हो जाती है, व्यक्ति खुजाते रहता है, खुजलाते रहता है और सांस लेने में समस्या हो जाती है। कई बार एलर्जिक पेशेंट में कंडीशन ये बन जाती है कि उसका जो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि हल्की सी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए और उसे समस्या हो जाती है, और सिम्टम में ये आ जाता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। साथ में नाक से पानी आना, जो सर्दी है, सर्दी वाली जो आप कंडीशन देखते हो वो कौन सी है? रैनी नोज एलर्जी है। तो ये कुछ टाइप्स थे, इसे आप नोट कर लोगे आई होप। और आगे चल लेते हैं लक्षण के बाद में कि एलर्जी का ट्रीटमेंट कैसे ले। तो चलो ट्रीटमेंट के पास आ जाते हैं। एलर्जी का ट्रीटमेंट जब हम लेने चल रहे थे, तो ये कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट्स रखे हुए थे और ट्रीटमेंट को अभी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो चलो आ जाते हैं सबसे पहले एलर्जी के पास में ट्रीटमेंट की ओर चल लेते हैं।
एलर्जी के ट्रीटमेंट पे अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास में जो जनरल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो है हमारे पास में कौन, क्लोरफेनिनामिन। क्लोरफेनिनामिन जो हमारे पास में ड्रग कंटेंट है, ये एलर्जी का सबसे बेस्ट कंटेंट है, जो कि क्या करता है, एलर्जी को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर हमारे पास क्लोरफेनिनामिन के पास चल रहे हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो उपयोग की अगर बात कर लेता हूं, उपयोग की जो अगर बात कर रहे थे तो खुजली में करते हैं, आंखों से यदि पानी आ रहा हो हम उसमें करते हैं, साथ में नाक से पानी आ रहा हो यानी सर्दी हो जाती है हम उसमें इसका उपयोग करते हैं, और साधारण से जुकाम में। अच्छा, इसके अगर डोज की बात कर ले कि खुराक कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास में रहा क्लोरफेनिनामिन टेबलेट, ठीक है, 4 mg में रखा हुआ है। हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। अगर हमारा पास डोज इसका 2 mg ले रहे हैं तो ये बीडी डोज रहेगा दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाने के बाद। अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर 4 mg की टेबलेट ले रहे हैं तो हम इसको रखेंगे कैसा डोज, ओडी, जो कि होता है दिन में 1 बार खाने के बाद। अच्छा, साथ में आपसे एक बात बता दूं कि जो एग्जाम्स होते हैं, खासकर जो हमारे फार्मा वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं और जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उनके लिए डोज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ड्रग का डोज ही होता है। अगर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो डोज कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर जैसे डोज कैलकुलेशन की बात करी, आप सभी को अगर डोज कैलकुलेशन भी सीखना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम वीडियो में डोज कैलकुलेशन भी लेकर के आएंगे। आगे बात चल लेते हैं, अगर आगे देख लेते हैं इसके बाद में और क्या ले सकते हैं। तो आ जाओ, हमने देखा अगला जो हमारे पास में ड्रग रखा हुआ है या रखी हुई ड्रग है वो है सेट्रिजिन। तो सेट्रिजिन के उपयोग की अगर बात कर लेते हैं, सेट्रिजिन के उपयोग पे आ जाते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। उपयोग की बात करें तो खुजली में, आंखों से पानी में और नाक से पानी आने पे यानी रैनी नोज में, और हल्का सा जुकाम इसमें भी इसको कर जाते हैं, कई बार डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जनरली अगर उपयोग की बात करूं तो एलर्जी कंटेंट में हम इसको उपयोग करने वाले हैं। और डोज की बात करें तो डोज इसका क्या है, 10 mg ओडी, दिन में 1 बार। अगर मान लीजिए इससे सेडेशन आता है, बहुत अच्छा खासा सेडेशन आता है, इसलिए इसको हम शाम को ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। कई बार डॉक्टर ऐसे करते हैं कि 10 mg 1 बार में न देकर के वो 5 mg 2 बार भी देते हैं, जो इजीली अच्छा रिजल्ट देता है। आगे चल लेते हैं, हम बात कर ले अगली हमारी जो दवाई है, अगली हमारी जो ड्रग है फेक्सोफेनाडिन। तो फेक्सोफेनाडिन के पास जब हम आ जाते हैं, फेक्सोफेनाडिन पे हम चल लेते हैं। उपयोग में वही खुजली में, आंखों से पानी आने में, ये रहा फेक्सोफेनाडिन कंटेंट हमारे पास में। अलेग्रा नाम से प्रोडक्ट आता है और 120 mg का है, बोलता है कि 24 घंटे तक असर करते रहता है। चलो आ जाते हैं फेक्सोफेनाडिन के असर के बाद में। खुराक की अगर बात करूं 120 mg। अच्छा, एक्चुअल में इसमें क्या क्या है, एक 18 mg में भी आता है और दूसरा कैसा है 120 mg। अब ये 18 mg और 120 mg का मैटर क्या है, ये है आपका डोज ऑफ ड्रग। एक्चुअल में जो पेशेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट करना होता है, जो कि डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 120 mg लिया हुआ है, जो जिसका डोज हमने क्या रखा हुआ है, ओडी, यानी कि दिन में 1 बार खाना खाने के बाद में। साथ में आगे चल लेते हैं, और हमारे पास यदि कोई ड्रग रखी हुई है जो जनरली क्लासिक यूज की जाती है, वो है हमारे पास में यहाँ पर बिलास्टिन। बिलास्टिन की अगर मैं बात कर लूं, बिलास्टिन के पास में अगर हम आ जाते हैं तो खुजली होने में इसका उपयोग किया जाता है, आंखों से पानी आने पर इसका उपयोग किया जाता है, नाक बहने पे इसका उपयोग किया जाता है, और शरीर के लाल होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ जो हमने बिलास्टिन लिया हुआ है, यहाँ हमारे पास एबॉट कंपनी का रखा हुआ है बिलाजेस के नाम से, और ये बिलाजेस कैसा है 20 mg में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अच्छा, इसके जो डोज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम डोज जो है वो 20 mg दिन में 1 बार होना चाहिए। अच्छा, ये जो सारी दवाएं थी ये थी हमारे लिए एलर्जी से रिलेटेड दवाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आगे चल लेते हैं, जो हमें और लेना था ड्रग, जो सबसे ज्यादा यूज होती है ड्रग, वो कौन सी है हमारे पास में, मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट की अगर मैं बात करूं, खुजली होना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, शरीर का लाल होना। अगर डोज की बात कर लेते तो डोज लेते हैं इसका 10 mg ओडी, दिन में 1 बार। अच्छा, दूसरी बात, अधिकतर क्या होता है कि जब सर्दी वाला केस होता है, इसमें डॉक्टर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वो होगा मोंटेलुकास्ट प्लस
सिट्रीजिन या लीवोसिट्रीजिन। लीवोसिट्रीजिन वो क्या करेंगे, इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो मोंटेलिकोस ये होता है 10 mg, और बात कर लेते हैं जो हमारे पास सिट्रीजिन होता है ये होता है 5 mg। कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है और इस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अधिकतर केस में सर्दी हो गई या श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो मोंटेलिकोस होता है ये क्या करता है, हमारी जो श्वसन नलिकाएं होती है इसको खोलने की कोशिश करता है और बहुत अच्छे से इसको खोलता है, जिससे कि श्वास लेने में प्रॉब्लम कम होने लगती है। और जो लीवोसिट्रीजिन है, लीवोसिट्रीजिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारी रैनी नोज है, रैनी नोज को बहुत जल्दी कवर करता है और सर्दी को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है ये दवाई। क्योंकि सर्दी के टाइम में आप अधिकतर देखते हो कि श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होने लगती है, क्योंकि नोज जो है वो हमारी क्लोज होने लगती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और हम इसी तरह कंटिन्यू सीरीज को लेकर चल रहे हैं। दवा किस प्रकार से उपयोग करें, कब करें, कितनी करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।